और अब आपको बता देते हैं कि यूपी की चुनावी लड़ाई में मुस्लिम वोट की कितनी बड़ी अहमियत होती है। जिन 17 शहरों में नगर निगम का चुनाव होना है, आखिर उन जिलों में कितने मुस्लिम वोटर हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि नगर निगम के लिहाज से मुस्लिम वोटर कितना महत्वपूर्ण है, ये इन आंकड़ों से आप समझिए। निकाय चुनाव का मुस्लिम फैक्टर क्या, इसको समझिए। नगर निगम वाले जिलों में आबादी, मुरादाबाद जो कि नगर निगम है 47% आबादी मुसलमानों की है। सहारनपुर 42% आबादी मुसलमानों की है। बरेली 35%, मेरठ 34%, गाजियाबाद 25%, लखनऊ 21% और अलीगढ़ 20%, शाहजहांपुर 18%, कानपुर 16%, अयोध्या 15%, वाराणसी 15%, प्रयागराज 13%, फिरोजाबाद 13%, मथुरा 9%, आगरा 9%, गोरखपुर 9%, झांसी 7%। तो ये वो आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम में जो वोट बैंक के लिहाज से किस तरह से जो मुस्लिम आबादी है वो क्या निर्णायक किस तरह की भूमिका निभाती है। और आइए अब आपको बता दें कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में यूपी में किस पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिले, ये भी मैं आपको ग्राफिक के जरिए बता देता हूं। जी हाँ, 2022 विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट मिले। सपा को 79% मुस्लिम वोट मिले, भाजपा को सिर्फ 7% मुस्लिम वोट मिले, बसपा को 6%, कांग्रेस को 3%, अन्य को 5%। यानी एक बड़ा मुस्लिम वोटरों का तबका सीधे सीधे सपा की तरफ और भाजपा को सिर्फ 7% मुसलमानों ने वोट किया। यहां सबसे दिलचस्प ये जानना है कि आखिर अगड़े और पिछड़े यानी पसमानदा मुसलमानों ने इस साल के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव किसने वोट दिया। देखिए, सपा 82% अगड़े मुसलमानों को ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। 80% से ज्यादा पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया, पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े हुए। भाजपा को 6% से ज्यादा अगड़े मुसलमानों ने वोट दिया, 7% पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया। बसपा की बात करें तो 7% से ज्यादा अगड़े मुसलमानों ने वोट दिया, 6% पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, 1% अगड़े मुसलमानों ने वोट दिया, करीब 4% पसमानदा मुसलमानों ने वोट किया। तो ये वो स्थिति है जो हम दिखा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक की, कि क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में रही और अब जो निकाय का चुनाव है उसके लिहाज से मुस्लिम वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है, हम ये जानने और समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान वोटर के सहारे समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है, बसपा की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि वो तमाम नगर निगम वाले जिलों में यानी तमाम 17 जिलों में पसमानदा सम्मेलन करेगी, यानी जो मुसलमान हैं, पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनके सम्मेलन करेगी। यानी मुस्लिम वोटरों के बीच जाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अब ये रणनीति कितनी सटीक बैठती है, क्योंकि अगर 2022 के चुनाव की बात करें, इसी साल विधानसभा चुनाव जो हुए उस चुनाव की बात करें तो सिर्फ 7% मुस्लिम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमारा एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना है उन योजनाओं का लाभ सीधे सबको मिल रहा है, उसमें कोई धर्म या जाति नहीं देखी जा रही है, उसमें सिर्फ आप जो आय है वो एक बड़ा क्राइटेरिया है। लेकिन अब ऐसे में नगर निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो पसमानदा फैक्टर है कितना महत्वपूर्ण है, ये जानने की कोशिश। देखिए, बरेली में 35% आबादी है मुसलमानों की, ये है। और मेरठ की बात करें 34% आबादी यहां पर मुस्लिम वोटर्स की है। नगर निगम के लिहाज से हम अगर बात करें, गाजियाबाद में 25% आबादी है। ये एक बड़ा मेजर वोट बैंक हो जाता है ऐसे में, और यही वजह है कि तमाम पार्टी इस पर फोकस कर रही हैं। सब अपने अपने लिहाज से इन वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। एक तरह से मैं यूं कहूं कि यूपी में एक नई पहल है। किस तरह से ये होगा, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जो ये प्रयोग कर रही है, हालांकि अभी इससे पहले रामपुर में भी पसमानदा सम्मेलन कर चुकी है बीजेपी, जो अभी विधानसभा चुनाव हो उससे पहले, लेकिन अब बीजेपी ने तय किया कि नगर निगम जो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है, हर जिले में पसमानदा सम्मेलन करेगी। क्या आपको लगता है प्रदीप जी कि मुसलमान वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख सकता है? किस तरह से देखा जाए इस रणनीति को बीजेपी? रोहित जी, आप देखिए, बीजेपी ने 8 साल केंद्र में उसकी पहले सरकार 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में की, लेकिन इस बार जो सरकार आई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो लगातार समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सवर्ण तो पहले से उसके साथ थे,
EBC मतलब अति पिछड़े, गैर यादव जो पिछड़े हैं उनको जोड़ने का काम किया। उसके अलावा दलित समाज को जोड़ने का काम किया, गैर जाटव। अब बीजेपी की कोशिश है, गुजरात से अगर तुलना करें, गुजरात में अभी चुनाव हुआ है और नतीजा आया है, गुजरात में सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो बीजेपी अपने को सर्व समावेशी पार्टी बनाना चाहती है। ये जो मुसलमानों का रवैया है कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे, बीजेपी इसी को तोड़ना चाहती है। तो चाहती है कि मुसलमान ये तय करें कि किसको वोट देंगे, उनकी अपनी पसंद की पार्टी हो, उनकी अपनी पसंद का उम्मीदवार हो, इस आधार पर वोट न दे कि वो बीजेपी को हराने वाले को दे रहे हैं। तो वो जो डिसएडवांटेज होती है बीजेपी को कि 15, 18, 20% वोट पहले ही दिन से माइनस होके चलता है, उसको खत्म करना चाहती है। और 8 साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके बाद 2017 से उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो भी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार, उसमें धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ये बात समाज को भी समझ में आ रही है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है प्रदीप जी माफी के साथ आपको रोकूंगा। एक और अहम बात मैं यहां पर जानना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, खासतौर पर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें, देश भर की बात करें, तो जिस तरह की जो पोजीशनिंग अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने रखी, तो आपको नहीं लगता कि वो जो एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ है, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर हो या किसी को, या तमाम जो और बातें जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आगे चलती रही है, तो कहीं ये तो नहीं, इस बात की कितनी संभावना आप देखते हैं कि जो बड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ा है, कहीं वो इस कदम को किस तरह से देखेगा? क्या ये अपने आप में बड़ा थोड़ा अजीब सी स्थिति बनती हुई नहीं दिखती? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, वो एक आशंका, वो निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसी आशंका हो सकती है। लेकिन हम अगर देखें, इससे पहले बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बेच रहा है सवर्ण मतदाता है, अति पिछड़ों को लिया, अति पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दी, संगठन में हिस्सेदारी दी, अब उनकी हिस्सेदारी सवर्णों से बड़ी हो गई। लेकिन सवर्ण मतदाताओं में इसका रिएक्शन नहीं हुआ कि बीजेपी ने ऐसा किया, अब हम बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि सबको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर यह संभव है। तो उनको ये ख्याल मन में आ सकता है, लेकिन आते ही एक बात ये भी आएगी कि फिर हमारी जो स्थिति होगी वो फिर विपक्ष की राजनीति वाली स्थिति बन जाएगी। तो हम इन दोनों में से किसे चुने? जो अभी स्थिति है कि सत्ता बनी रहेगी, सबका साथ रहेगा, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, सांप्रदायिकता का कोई मुद्दा नहीं उठेगा, बीजेपी के विरोधियों के पास जो मुद्दा है मुस्लिम विरोध का, वो चला जाएगा, तो उसके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम दिखता है। जी प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती हर कदम मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की ओर रहा है। निकाय चुनाव में भी बसपा की रणनीति यही है। चुनावी माहौल में बसपा मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर मुखर दिख रही है, सपा और भाजपा को निशाना बना रही है। समाजवादी पार्टी और ओवैसी की AIMIM से नाराज मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। दरअसल बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ के उसी फॉर्मूले पर वापस लौट आई है जिसके जरिए 2007 में बसपा बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही है। निकाय चुनाव की महातैयारी में जुटी बसपा ने जब से आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है, तभी से समाजवादी पार्टी सावधान हो गई है। तो इसीलिए मैंने कहा, जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया का रास्ता बचाना चाहते हैं, वो सब एक हों और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से हटाएं। ये निकाय चुनाव है, उसको लेके क्या तैयारी है? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। खतौली उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन का जाट मुस्लिम और दलित समीकरण सफल रहा है। अब दोनों दल निकाय चुनाव में इसी समीकरण का महाप्रयोग करने की तैयारी में है। इस बीच बसपा का मुस्लिम वोटरों को सपा से अपनी तरफ लाने का काम मुस्लिम वोट बैंक की खींचतान को दिलचस्प बना रहा है। मायावती एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की कोशिशों में जुट गई हैं। मुसलमान हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, हालांकि
2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार हार के बाद ये वोट बैंक खिसक कर समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। मायावती की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करके इस वोट बैंक को वापस हासिल किया जा सके। उन्होंने इमरान मसूद जैसे तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल करके इसका इशारा भी किया है। मायावती 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे एक बड़ी रणनीति बना रही है। हाल के दिनों में मायावती का हर कदम दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक मंच पर लाने की ओर रहा है। इसी साल विधानसभा चुनाव के बाद मायावती ने इस ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। फिर चाहे विधानसभा चुनाव के बाद सपा का दामन छोड़ने वाले इमरान मसूद को साथ लाना हो या फिर उन्हें पश्चिमी यूपी के साथ उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपना। इमरान मसूद का दावा है कि निकाय चुनाव में बसपा दमदार प्रदर्शन करेगी। जहाँ जहाँ बहन जी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, लगभग मैं सभी जिलों के अंदर दौरा करके आ गया हूँ और अब चूंकि निकाय चुनाव शुरू हो गया तो इसके अंदर लगे हुए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास संगठन बहुत मजबूत है और संगठनात्मक मजबूती की वजह से ही हमें उम्मीद ये है कि हम सहारनपुर के अंदर कम से कम जनपद में सभी सीटें जीतेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर मुखर हैं। ट्वीट के तरकश से सपा और भाजपा पर तीर चला रही हैं, मिली भगत वाला आरोप लगा रही हैं। बसपा की मुस्लिम वोटरों के बीच की पैठ से सपा क्यों आशंकाओं में डूबी, अब इसे समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच गठबंधन था। इसमें बसपा राज्य की 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी। 2019 में बसपा के 10 सांसद चुने गए और 10 में से 3 सीटों पर मुस्लिम सांसद हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जीते थे, अमरोहा से दानिश अली की जीत हुई थी, सहारनपुर से फजल उर रहमान सांसद बने थे। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक मुस्लिम वोटरों में पैठ। 2019 में सपा बसपा गठबंधन को 76% वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस को 14 मुस्लिम वोट मिले थे। भाजपा को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे बात करें। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको इस बार जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो दावेदारी है, भारतीय जनता पार्टी भी अब इस दौड़ में है, जबकि सपा और परंपरागत तौर पर जो यूपी का मुस्लिम वोटर है वो बसपा और सपा के साथ जाता रहा है। हालांकि कांग्रेस के साथ जब से कांग्रेस कमजोर हुई उसके बाद सपा कभी सपा के साथ कभी बसपा के साथ। तो अब जो ये इस वोट बैंक की जो लड़ाई है इसमें भाजपा के आने के बाद इसको किस तरह से आप देखते हैं प्रदीप जी? नहीं, देखिए, बसपा के साथ कभी सपा के साथ ले जाता रहा है कि कौन उस समय बीजेपी को हराने की बेहतर स्थिति में था। तो जब बसपा होती है तो बसपा के साथ जाता है, सपा होती है तो सपा के साथ जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई है। बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि मायावती पर ये मुसलमानों के मन में कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी के साथ चली जाए। तो अब बीजेपी को मायावती की जरूरत नहीं है। मायावती को ये बात समझ में आ गई है लगातार 3-4 चुनाव हारने के बाद कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक ही पार्टी मेन स्ट्रीम में रह सकती है, सपा कर सकती है। तो अब जब तक सपा रहेगी बसपा के लिए कोई जगह नहीं। तो बसपा की सारी कोशिश है सपा को वहां से हटाने की। ये बाई इलेक्शन में आप देखिए, बाई इलेक्शन लड़ती नहीं है बसपा, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ का लड़ा इसलिए कि वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आ जाए। तो उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि लोग मतदाताओं के जो एंटी बीजेपी मतदाता है उनके मन में ये बात भरे कि बीजेपी से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो बसपा कर सकती है, समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में उनको लगता है दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जनाधार ज्यादा व्यापक होगा। उसी की कोशिश में उनकी राजनीति है। अब ये दोनों सपा बसपा की ये लड़ाई है सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल की कि कौन आगे जाएगा। जी प्रदीप जी, एक और अहम सवाल जो ये अभी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है, बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट भी दिए जाएंगे, पसमानदा सम्मेलन किए जाएंगे। देखिए 2024 से पहले ये बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो क्या ये माना जाए कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस प्रयोग को करके देख लेना चाहती है, किसके क्या परिणाम आते हैं, और हो सकता है 2024 में भी फिर इसी राह पर आगे बढ़ा जाए? क्या ये माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये निश्चित रूप से प्रयोग कर रही है बीजेपी, और बीजेपी इतने से ही संतुष्ट हो जाएगी। उसको पसमानदा समाज का कितने % वोट मिलता है नहीं मिलता है, इससे ज्यादा बड़ी बात उसके लिए उसका जो लक्ष्य है कि मुस्लिम जो मत है उनमें विभाजन हो, वो गोल बंद होकर किसी एक पार्टी के साथ न जाए।
वो भाजपा विरोध को अपना एकमात्र मुद्दा ना बनाए। वो ये देखे कि कौन सी पार्टी है या कौन सी सरकार जो आएगी वो उनका ज्यादा भला कर सकती है। तो इनसे उनके मन में ये बात दिखाना चाहती है, जिससे बीजेपी का ये जो नुकसान होता है कि शुरुआत होते ही 18-20% वोट माइनस हो जाते हैं, वो बदल जाए। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।